हेलो एवरीवन, अगेन आई एम बैक। सो लास्ट क्लास हम खत्म किए हुए थे ब्लड रिलेशन के पजल फॉर्मेट में। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोल देते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपको जो टास्क हम बनाने के लिए दिए थे उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर रह गया था, जिसको हम करेक्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे और उसको करेक्ट करके हम आपके सामने यहाँ लिख लिए हैं। ओके, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देने के टाइम हम दो एलिमेंट को मतलब दो बार यूज वही इंसान 4 बार क्वेश्चन में आ गए थे। आप लोग के कमेंट की वजह से हमको ये पता चला, थैंक यू सो मच। ओके, सो अब ये रेक्टिफाइड क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम सही वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिए थे। ओके, सो क्वेश्चन अब आप लोग के पास क्या है, पी जो है वो हस्बैंड है किसका, क्यू का। ओके, पी जो है वो क्यू का हस्बैंड है एंड यहाँ पे दिया गया है। तो पिछले वीडियो को अगर आप लोग देख चुके होंगे तो आपको पता होगा ये एंड जो है ये आपके पी को रेफर कर रहा है। तो आपको बोला है पी जो है वो हस्बैंड क्यू का है और पी जो है वो फादर है दो बेटियों का, 2 डॉटर्स। तो वो दोनों कौन कौन है, ए एंड बी। ओके, तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आपको बोला है पी जो है वो हस्बैंड है किसका, क्यू का। तो पी हस्बैंड है तो क्यू अल्टीमेटली वाइफ बन गई। उसके बाद एंड पी जो है वो फादर है दो बेटियों का। तो उसके दो बेटी कौन कौन आ गए, एक आ गया ए और दूसरी बेटी आ गई बी। तो देखो दोनों अगर लड़कियां हैं तो दोनों आपस में क्या है, शिवलिंग्स है, ओन सिस्टर्स हैं। और दोनों क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे हम फीमेल का जेंडर दे दिए। फिर से आपको रिपीट करा देते हैं, अगर आप जेंडर के बिहाफ में कोई दूसरा सिंबल यूज करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, पर पूरे क्वेश्चन में एक ही टाइप का सिंबल यूज करिएगा, अलग अलग सिंबल्स वहां पे यूज मत करिएगा वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद ए इज अ स्पाउस ऑफ सी। अब हम आपको पिछला क्लास में बताए थे स्पाउस का मतलब मैरिड कपल है, जबकि आपको ए का जेंडर ऑलरेडी पता है कि वो फीमेल है, तो सी यहाँ पे मेल हो जाएगा। ओके, सो ए जो है वो स्पाउस है सी का एंड ये एंड फिर से आ गया ए के पास। ठीक है, सो ए जो है वो मदर ऑफ 2 डॉटर्स। तो ए जो है वो माँ है दो बेटियों की। वो दोनों बेटियां कौन कौन है, ए फॉर जी। अब देखिए आप लोग हम गलती यहीं पे किए थे, ए फॉर जी के जगह हम फिर से पी और क्यू लिख लिए थे। ओके, सो पी क्यू ऊपर के जनरेशन में और नीचे के जनरेशन में दोनों जगह पे हो गए थे। ओके, दैट वाज नॉट योर मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक कि जल्दी जल्दी में देने के टाइम हम यही दो बंदों को 2 बार गलती से यूज कर लिए थे। ओके, अब ये एरर जो है वो रेक्टिफाई हो गए। ठीक है, उसके बाद बोला है पी हैज ओनली 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। तो पी के जो है उनके 2 ही सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन है, या फिर 2 ही सिर्फ, हाँ, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड चिल्ड्रन जो भी है। ओके, तो अब ये डायग्राम आई थिंक आप सब लोगों का क्लियर हो गया यहाँ पे। अब उसके पे बेसिस पे जो क्वेश्चन दिए थे उस पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है हाउ पी इज रिलेटेड टू बी। हम आपको क्या बोले थे, इज रिलेटेड टू से पहले जो बंदा होगा उसका रिलेशन आपको बताना है। ओके, तो पी बी का क्या है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो पी जो है वो बी का क्या बन जा रहा है, फादर मतलब पिता। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको ये पूछता हाउ बी इज रिलेटेड टू पी, तो वहां पे बी क्या है, तो बी यहाँ पे बेटी बन जाती। आई थिंक आप सब लोग क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ बी इज रिलेटेड टू क्यू। ओके, सो बी जो है वो क्यू की क्या है। ओके, सो अगर ध्यान से देखें तो बी जो है वो यहाँ पे क्यू की क्या बन रही है, बेटी मतलब डॉटर। ठीक है, बार बार बता रहे हैं, ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप बी का रिलेशन निकालने की जगह गलती से क्यू का रिलेशन निकाल दे तो वो भी ऑप्शन में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो कहीं गलती और जल्दबाजी में +1 मिलने की जगह 0.25 का पेनल्टी ना लग जाए आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इज रिलेटेड वाले क्वेश्चन में जो पहला बंदा दिखता है उसी का रिलेशन आपको निकालना होता है। क्लियर एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। इस गिवन क्वेश्चन में कुल मिलाकर कितने फीमेल है, कितने लेडीज है। तो अगर यहाँ पे देखें क्यू एक फीमेल है, ए बी दोनों के दोनों फीमेल है, एफ जी दोनों के दोनों फीमेल है। तो 2 यहाँ 2 4 और क्यू को मिला के 5, मतलब यहाँ पे कुल मिला के 5 फीमेल मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो सब लोग क्लियर हो गए यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये रहे उसके आंसर्स। आप लोग इसको प्लीज मैच करा दीजिए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो ये रहा आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बोले हुए थे कि आप एक काम करिए, पहले इसको पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम जो सोल्यूशन दे रहे हैं उस सोल्यूशन के साथ टैली करने की कोशिश करिए, ठीक है। जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का लाइव क्लास ले, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सके। ओके, तो तब तक ऐसे ही हम लोग थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर लेते हैं। आप लोग का पढ़ाई किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं चाहिए। ओके, सो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपके सबसे पहला चीज है, मेंबर्स जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है और दे दिए गए हैं कि इस फैमिली में, इस परिवार में टोटल कितने हैं, 6 ही लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो कौन कौन है, ABCDEF। ओके, ए से लेके एफ तक 6 ही मेंबर इस फैमिली में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए इज फादर ऑफ 2 सन्स B and C। तो ए जो है वो पिता है 2 बेटों के। वो दोनों बेटे कौन कौन है, B और C। तो B एक बेटा है, C एक बेटा है। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, शिवलिंग्स हो गए। ओके, तो B और C का पिता कौन है, A है। अब C जो है, C इज द अनमैरिड मेंबर, ठीक है। इसका मतलब है इस फैमिली में आपको जो भी करना है, C को शादीशुदा नहीं करवाना है। ओके, C यहाँ पे मैरिड कपल नहीं है। ओके, उसके बाद बोल रहा है एंड E इज मदर ऑफ F। ओके, E जो है वो माँ है किसकी, F की। वहां पे एक लगा है हु का मतलब कौन है, F जो है वो ग्रैंड सन है किसका, D का। अब ध्यान थोड़ा सा दीजिए, इसी लाइन में पूरा क्वेश्चन ही है आपका, ठीक है। F जो है वो ग्रैंड सन है D का, ठीक है। इसका मतलब D ग्रैंड पेरेंट के जनरेशन में है। अब अगर आप इतने में ध्यान दो तो यहाँ पे ग्रैंड सन मतलब इसके जस्ट नीचे वाले जनरेशन पे होना चाहिए वो बंदा। ओके, तो इनके नीचे वाले जनरेशन में आपको F आना चाहिए, और F जो है वो ग्रैंड सन D का है। इसका मतलब A से शादी करवा दीजिए आप D का। ओके, तो D बन गई ग्रैंड मदर। ओके, तो D हो गई ग्रैंड मदर। अब दूसरा कंडीशन, E जो है वो F की मम्मी है। इसका मतलब E या तो B से शादी कर सकती है या तो C से, पर बकायदा आपको ये दिया गया है C जो है वो अनमैरिड है, तो आप C का शादी नहीं करवा सकते। ओके, तो अब बचा कौन, B बचा। तो B का शादी आप करवाइए किसके साथ, E के साथ। तो E बन गई मदर किसकी, F की। क्लियर हुए सब कोई। अब उसके बाद बोला है F जो है वो ग्रैंड सन है, मतलब F का भी जेंडर यहाँ पे दे दिया गया है। आई थिंक आप सब लोग क्लियर हुए। ये क्वेश्चन खुद बनाइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूरा सारा चीज यही एक लाइन में रह गया है, ठीक है। सारा डेटा इसी लाइन में आपका रह गया है। ओके, दूसरा चीज, अगर आपके दिमाग में ये अराइज होगा कि डी को हम कोई दूसरा बंदा या दूसरी कोई बंदे क्यों नहीं ले सकते, तो याद रखिए आपको बोला है 6 मेंबर एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। तो अगर आप वहां पे पैटर्नल फैमिली मैटरनल फैमिली दोनों मिला देंगे तो वो एक फैमिली नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओके, अगर क्वेश्चन की शुरुआत ये होती देयर आर 6 मेंबर्स, ठीक है, 6 लोग हैं और आपको 6 लोगों को लेके ट्री बनाना है, तो शायद डी कोई दूसरी, मतलब कोई दूसरा या दूसरी हो सकती, ठीक है। पर यहाँ पे आपको जब बोला है कि एक ही फैमिली के हैं, तो वहां पे आपको डी का ही शादी इनसे करवाना है। क्लियर सब कोई। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, मतलब ई का रिलेशन सी के साथ क्या है, ई सी का क्या है। तो सी के भाई से ई शादी की हुई है, इसका मतलब ई भाभी बनी। अब भाभी का मतलब ये क्या बन गई, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। भाभी मतलब इन लॉ में बहन है, ठीक है। तो ई जो है ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। क्लियर हुए सब कोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, डी जो है वो ई की क्या है। ओके, डी ई की क्या है, तो ई जो है वो डी के बेटे से शादी की हुई है, इसका मतलब ई इस घर की बहू है। इसका मतलब डी जो है वो ई की क्या है, खड़ूस सास है। तो डी जो है वो क्या है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ऑफ ई, ठीक है। तो डी जो है अब वो सासू माँ बन गई किसकी, ई की। आई विश आप सब लोग क्लियर हो गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन हम पजल फॉर्मेट में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, विथ सम सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन, ये रहा ट्री और ये रहा सब क्वेश्चन। कहीं पे भी डाउट हो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। या फिर आप कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के और क्वेश्चंस चाहते हैं तो भी आप हमको पूछिएगा।
ठीक है, हम नेक्स्ट फॉर्मेट में आज नहीं जा रहे हैं। आज के वीडियो में पजल फॉर्मेट से और ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस लैंग्वेज के साथ एक्वेंटेड हो, ताकि आपका कोई भी प्री एग्जाम में अगर इसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको स्किप करने का बिल्कुल ना सोचें और गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, सो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक आप सब लोगों को ये क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन आपको पूछा बोला है टी एंड के जो है वो मैरिड कपल है। ठीक है, टी और के क्या है, मैरिड कपल है, एंड हैविंग अ सन एंड अ डॉटर पी एंड बी। ओके, एक बेटा है और एक बेटी है और पी भी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, पी और बी में से कौन बेटा है कौन बेटी है आपको दिया नहीं गया है, क्योंकि अगर आपको बोलता है हैविंग अ सन एंड अ डॉटर पी एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो पहला वर्ड पहले बंदे के लिए और दूसरा वर्ड आप दूसरे बंदे के लिए लगाते। रेस्पेक्टिवली नहीं दिया गया है, इसका मतलब है पी बी में से कोई भी सन हो सकता है, कोई भी डॉटर हो सकती है। एग्जाम में इस चीज का ध्यान जरूर रखना। एल जो है वो सन इन लॉ मतलब दामाद है किसका, टी का। ओके, एल टी का दामाद है। एंड का मतलब आपको यहाँ पे बोल चुके हैं हम ऑलरेडी, एंड वर्ड एल के लिए आ गया। एल जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, पी का। ठीक है, ओके, अब ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा भी हो सकता है, साला भी हो सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है ए सी जो है वो दोनों ग्रैंडसन है किसके, के। ए सी दोनों के ग्रैंडसन है, बट दोनों के दोनों क्या है, शिवलिंग नहीं है, मतलब उन दोनों के पेरेंट अलग अलग होने चाहिए। इस चीज को जरूर गौर करिएगा, एक ही पेरेंट के ये दोनों बच्चे नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और उसके बाद बोला है ए जो है वो आर का इकलौता बेटा है। ठीक है, क्वेश्चन को हम हिंदी में समझा दिया आप लोगों को। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए। अब इसके ट्री पे आते हैं। टी के क्या है, मैरिड कपल है। अब टी और के को बना लिए हम मैरिड कपल। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मैरिड कपल में से कौन मेल है कौन फीमेल है अभी तक नहीं दिया गया है डेटा। ओके, उसके बाद बोला है एंड हैविंग अ सन एंड अ डॉटर पी बी। चलो डाल देते हैं पी और बी को, देखते हैं बाद में कौन सन है कौन डॉटर है। ठीक है, उसके बाद बोला है एल जो है वो सन इन लॉ होना चाहिए टी का। ओके, तो अगर आपको एक्सक्यूज मी, अगर आपको बोला है एल टी का सन इन लॉ है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक से वो शादी किया हुआ है। ओके, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, अगर वो पी का ब्रदर इन लॉ है इसका मतलब वो पी से शादी नहीं किया है। अगर आप उसके शादी यहाँ पे बी से करवाएंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा ब्रदर इन लॉ किसका, पी का। आई थिंक आप सब लोग क्लियर हुए। आपको एल को सन इन लॉ बनाने का दो ही चांस था, या तो पी से शादी करवाते या तो बी से शादी करवाते, पर तुरंत ही बोल दिया एल जो है वो पी का ब्रदर इन लॉ बन गया। अगर वो यहाँ पे पी का ब्रदर इन लॉ है तो वो जाहिर सा बात है पी से तो शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर वो पी से शादी नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वो किससे शादी कर रहा है, बी से शादी कर रहा है। ठीक है, अगर वो बी से शादी कर रहा है और वो यहाँ पे जबकि दिया गया है सन इन लॉ है मतलब वो मेल है, तो बी यहाँ पे फीमेल है। आई थिंक क्लियर है आप सब लोग। अगर बी यहाँ पे फीमेल बन गई तो यहाँ पे आपको बोला था इन कपल का एक लड़का एक लड़की है, एक बेटा एक बेटी है। बी अगर बेटी है तो जाहिर सा बात है पी बेटा बन गया यहाँ पे। ओके, आई विश आप सब लोग इनके जेंडर पे क्लियर हो गए। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ए एंड सी ग्रैंड सन्स ऑफ के। ठीक है, के ग्रैंड है दोनों, बट दोनों शिवलिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे एक कपल है नहीं है पता नहीं, पर एक इनका लड़का है एक इनका लड़का है। ओके, क्योंकि आपको बोला गया है ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रैंडसन्स है। ठीक है, तो ए सी ग्रैंडसन है के। ठीक है, के यहाँ पे है, ए सी इनमें से कहीं एक पे बैठ सकते हैं। ए जो है वो ओनली सन ऑफ आर है। अब देखो फैमिली में न्यू मेंबर आ गया है, वो कौन है, आर। तो आर को यहाँ जोड़ने के लिए आपको सबसे परफेक्ट जगह क्या दिख रहा है, पी से शादी करवा दो आर। ठीक है, अब ए जो है वो ओनली सन है किसका, आर का। ए अगर आर का ओनली सन हो गया तो यहाँ पे आप लोगों का आ गया ये दूसरा बंदा कौन था, सी, जो कि ग्रैंडसन था। अब देखो ये दोनों शिवलिंग्स भी नहीं हो रहे हैं। ओके, अब ये फैमिली यहाँ पे कंप्लीट हो गया, टी और के का जेंडर यहाँ नहीं मिल रहा है। आई विश आप सब लोग इसको लेके क्लियर हो गए। अब आप लोगों का ये आ रहा है कि मैम आप यहाँ पे जो है एल जो सन इन लॉ है, आप यहाँ पे उसको और एक्सटेंड ना करवा के बी से शादी क्यों करवा लिए। ठीक है, अब देखिए पहला चीज आप लोग को यहाँ पे पता है कि सिर्फ एक सन एक डॉटर ही दिया गया है, और जब आपको ब्लड रिलेशन में जितने ही पर्सन दिखाई पड़ते हैं
हमेशा उन्हीं पर्सन को लेके ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, कभी भी एक एक्स्ट्रा बंदा ऐसे मत ले आना जो बंदा क्वेश्चन में जिक्र ही ना किया गया हो। ओके, मुझे इस क्वेश्चन में टी के दिखाई पड़ रहा है, पी बी दिखाई पड़ रहा है, एक एल है, एक आर है और ए सी है। ओके, तो मुझे दिमाग में यही रखना है कि जितने बंदे दिखाई पड़ रहे हैं उन्हीं को लेके ये रिलेशंस को एस्टेब्लिश करवा के ट्री कंप्लीट करना है। ओके, इसकी अगर आप दूसरे पॉसिबिलिटीज देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे कुछ अननोन पर्सन आपको मिलेंगे, क्योंकि वैसे पर्सन का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर है सब कोई? जितना डेटा ट्री उतने में ही कंप्लीट होना चाहिए, कोई अननोन पर्सन उस ट्री में नहीं रहना चाहिए। ओके, अगर क्वेश्चन में इफ लगा के कुछ दिया गया है तो उस इफ के हिसाब से मॉडिफाई करना। ओके, वरना डेटा जितना ट्री उतना। क्लियर है सब कोई? चलिए, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है हाउ आर इज रिलेटेड टू बी, ओके, हाउ आर इज रिलेटेड टू बी मतलब आर बी का क्या है। ओके, आर इज रिलेटेड मतलब आर बी का क्या है। बी के भाई से अगर वो शादी की हुई है इसका मतलब आर यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। ओके, आर जो है वो भाभी है किसकी, बी की। क्लियर है सब कोई? अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको आ जाता है हाउ सी इज रिलेटेड टू टी। ओके, हाउ सी इज रिलेटेड टू टी मतलब सी क्या है टी की। तो सी यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ग्रैंडसन। बट अगर आपको यहाँ ये पूछ ले हाउ टी इज रिलेटेड टू सी, तो अब देखिए, एक्सक्यूज मी, इस क्वेश्चन में देखिए टी का जेंडर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे जाहिर सा जो सीधा साधा आंसर है वो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आपके ऑप्शन में दिया गया हो ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वहां पे ग्रैंड पेरेंट भी दिया गया है और सीएनडी भी ऑप्शन में है। तो याद रखिए, ग्रैंड फादर है या मदर है आपको नहीं पता, पर वो श्योरली ग्रैंड पेरेंट ही हो रहा है। ग्रैंड पेरेंट ऑप्शन में रहने पे आप सीएनडी पे कभी मत जाइएगा, वरना वहां पे पेनल्टी लगेगा उस क्वेश्चन पे। इस चीज का ध्यान हमेशा रखिए। ओके, इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ऑलरेडी आप लोगों का एक बार आरआरबी एग्जाम में आ चुका है। तो वो ट्विस्ट आप लोगों का क्या है, देखिए, जल्दबाजी में जो गलती यहाँ पे ट्विस्ट में बच्चे करते हैं, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर्स इस फैमिली में है। बच्चे जल्दी जल्दी में बोलते हैं अरे टीके का जेंडर पता नहीं है, चलो सीधा लगाते हैं कितने हैं पता नहीं। अब कर दिया आप लोग गलती, ठीक है। कैसे पता नहीं बाबू, अगर आपको टीके का जेंडर नहीं भी दिया गया है तो भी ये मैरिड कपल है, तो जाहिर सा बात है इन दोनों में कोई एक ही लड़का रहेगा। ओके, क्लियर है सब कोई? तो इस जगह पे एक मेल मेंबर, यहाँ पे 2 3 मेल मेंबर, यहाँ पे 4 5। क्लियर है सब कोई? तो कुल मिला के यहाँ पे 5 मेल मेंबर्स है। प्लीज सीएनडी मत कर लेना, वरना यहाँ पे आपको बैंक वाले बायोलॉजी समझाने आ जाएंगे। क्लियर है सब कोई? आई थिंक आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, जितने क्वेश्चंस हम करवाए हैं आप लोग को वो सही लगा हो। अगर आप पजल फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस और चाहते हैं तो हमको जरूर बताइएगा, हम आपसे पीडीएफ शेयर कर लेंगे। ओके, प्लीज इस पे कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, और पिछले वीडियो पे आप लोग जितने भी सारे कमेंट्स दिए उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसको प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।